हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई 10th क्लास की पोएट्री डस्ट ऑफ स्नो की एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम इन हिंदी पढ़ेंगे। डिवाइस भी पढ़ेंगे इसकी और साथ में सेंट्रल आर्ट सब देखेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। ये इसका स्टैंजा फर्स्ट है। द वे अक्रॉस शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि पोइट बहुत ही सैड मूड में था और वो वहाँ से गुजर रहा था। तो एक हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कोया मतलब क्रो आके बैठा और उसने इसको हिलाया तो कुछ डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर आकर गिरी। मतलब बर्फ़ के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना। और ये वर्ड मीनिंग है शेक, मतलब शेक हिलाना या धक्का देना। हेमलॉक ट्री एक तरह का पॉइजनस प्लांट होता है या फिर एक ट्री होता है। शायद मैंने यहाँ पर प्लांट की स्पेलिंग गलत लिखी तो आप एल बना लीजिएगा ना, प्लांट लिखा हुआ है इसके अंदर और ट्री। डस्ट ऑफ स्नो मतलब फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो। ठीक, एक्सप्लेनेशन क्या है। इन दिस स्टैंजा द पोएट रिमेंबर अ स्मॉल इंसिडेंट दैट चेंज हिज मूड। इस स्टैंजा में पोएट एक छोटी घटना को याद करता है जो उसके मूड को चेंज कर देती है। वंस द पोएट वॉज इन अ डिप्रेस मूड। जब पोएट एक दिन डिप्रेस मूड में होता है तो और आशाहीन होता है, वो एक खड़ा होता है, हेमलॉक ट्री के पास खड़ा होता है या फिर गुजर रहा होता है, ये कुछ पक्का नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ खड़ा हुआ था। अचानक अ क्रॉस सिटिंग ऑन द ट्री शुक इट एंड सम पाउडरी स्नो फ्रॉम द ट्री फेल ऑन द पोएट। एक क्रॉस के ऊपर आके बैठता है और उसको हिलाता है और कुछ पाउडरी स्नो उस पोएट के ऊपर गिर जाती हैं। अब लिटरेसी डिवाइस आता है। राइमिंग स्कीम क्या होता है। राइमिंग स्कीम वो होता है जो हमारे पोएम को पूरी राइम करती है। अब जिसमें ए बी है, वो किस तरह से ए बी है देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये डब्लू है, डब्लू को हम ए मान लेंगे, ठीक है, और ई को हम बी मान लेंगे। अब हमने डब्लू को ए मान लिया, ई को बी मान लिया। सेम है ना, यहाँ पर डब्लू ए है और ई बी है, इसलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे ऊपर ए और बी था तो डब्लू और ई ए बी होगा, इसलिए यहाँ पर ए बी और ए बी है। अब आता है एसोनेंस वोवल साउंड। जहाँ पर भी आपका वोवल साउंड आएगा ना उस वो वहाँ पर एसोनेंस होगा, याद रखना कोई भी पोएम के अंदर। अब ये लाइन है ना, शोक डाउन ऑन मी, यहाँ पे देखो ये ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ पे क्या है, सब जगह ओ है, इसलिए यहाँ पे एसोनेंस है। ठीक है, इस लाइन के आप देख सकते हो। अब हमारा थोड़ी इसके बाद हमारी जो पोएट्री डिवाइस आएगी वो आएगी इंजैम्बेंट। इंजैम्बेंट बहुत ही ईजी होती है कि अब मैं सिंपल वर्डों में आपको बताऊं, जैसे कि बिना पंक्चुएशन के, बिना विराम के, बिना फुल स्टॉप के जो भी होती है उसको हम इंजैम्बेंट बोलते हैं। मतलब द लाइन कंटिन्यू द नेक्स्ट साइड विदाउट पंक्चुएशन। देखो यहाँ पर ना फुल स्टॉप है, ना कोई भी पंक्चुएशन है, ना भी कॉमा है, ना अपोस्ट्रोफी है, तो लाइन कंटिन्यू द नेक्स्ट लाइन विदाउट पंक्चुएशन। ठीक, मेटाफर होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना, या स्नो फ्लैक्स को किससे कंपेयर किया है, डस्ट से कंपेयर किया है। इमेजरी क्या होता है, इमेज गिवन द विजुअल डिस्क्रिप्शन। हम ऐसा लगता है कि हम वो सब कुछ देख रहे हैं, अब तो कुछ साक्षात हमारे सामने हो रहा है, वो इमेजरी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टैंजा आता है हमारा सेकंड स्टैंजा। Has given my heart a change of mood and saved some part of day I had ruined। अब यहाँ पे रुइट का तो शॉर्टकट में बताती हूँ। जो पॉडी स्नो उसके ऊपर गिरी थी ना, उसके मुँह को चेंज कर दिया उस खुशी के अंदर जब वो पहले सैड था। ठीक है, इस तरह से उसका जो दिन था थोड़ा सा बच गया ख़राब होने से। ठीक, अब यहाँ पे हम इसके वर्ड मीनिंग देंगे। रुइट का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी पछतावा या फिर दुख। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या देखेंगे हम। द पोएट्री स्नो विच फेल ऑन पोएट चेंजेस मूड टू हैप्पीनेस। जो पोएट्री स्नो था उसने उस पोएट के मूड को चेंज कर दिया खुशी में। जो पहले कैसा था, डिप्रेस था, दुख में था। टिल नाउ द पोएट हैड स्पेंट अ पार्ट ऑफ हिज डे इन अ सैडनेस। जो पहले अब तक क्या कर रहा था, वो पोएट अपने दुख में व्यतीत कर रहा था दिन को। ठीक है, बट नाउ ही स्टार्ट फीलिंग रिफ्रेश। अब जब वो स्नो पर गिरी तो वो क्या बहुत अच्छा महसूस करने लगा। दिस इंसिडेंट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द पोएट्स डे। इस इंसिडेंट ने उसके पाँच दिन को बचा लिया। ठीक है, अभी ये पोएट्री डिवाइस है, इसके अंदर आप टी को ए मान लेंगे डी और उसके डी को बी मान लेंगे। इस तरह टी को ए मान लेंगे, डी को बी मान लेंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ए बी और ए बी हो गया।
ठीक है। एलिट्रेशन क्या होता है? द अकरेंस ऑफ द सम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ एजेंस्ट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ हैज़ और गिवन माई हार्ट, ये क्लोजली यहाँ पे एक ही लाइन में है ये एच और एच, और यहाँ पे सेव्ड सम कनेक्टेड एक दूसरे से। मैं बताया था ना इंजॉयमेंट लाइन कंटिन्यू विदाउट पंक्चुएशन, बिना कोमा और इसके करेंगे आप। ये प्लॉट, थीम, सेंट्रल आइडिया, लिटरेरी डिवाइस, एनालाइज मेन आइडिया है। द स्नो एक ब्यूटीफुल पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इस पोएम के अंदर क्या है, इन्होंने क्रो को और हेमलॉक ट्री को मेंशन किया है। क्रो बताता है दुख को और हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री को बताता है। इस पोएम से ये महत्व रखती है कि छोटी से छोटी चीज़ हमारे मूड को चेंज कर सकती है। और इस पोएम से ये मैसेज मिलता है कि हमको आप कभी भी कितनी भी बेकार सिचुएशन हो, अपना होप को नहीं छोड़नी चाहिए। और हमको ये भी रिमेम्बर रखना चाहिए कि नेचर का और उसके ऑब्जेक्ट में एक ताकत होती है जो हमको खुश बना सकते हैं और आशावादी बना सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। अगर आपको और पोएम चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। अगर इस पोएम का PDF चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।